तो 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। हालांकि आपको याद होगा पिछले साल जब यूएई में आईपीएल हुआ था तो चेन्नई सुपर किंग्स का हाल क्या हुआ था। वो पहली बार इतिहास में प्लेऑफ तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अब चेन्नई सुपर किंग्स ने भारत से लेके यूएई तक का जो सफर है वो काफी अच्छी तरह से निभाया है और इस सफर को अच्छी तरह से अंजाम भी दिया है। अगर हम देखें सीएसके को तो हालांकि पिछले कुछ मैचेस में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो टॉप 4 में आसानी से बनी रही। अगर हम टॉप 4 की बात करें तो सीएसके ने अभी तक 14 मुकाबले खेल चुके हैं जो लीग राउंड के थे, लेकिन अब क्वालिफाइंग मुकाबले भी उसे खेलने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएस धोनी की कप्तानी की, उसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के 3 ऐसे हीरो की जिन्होंने बल्ले से, गेंद से और फील्डिंग से भी ऐसा प्रदर्शन किया कि प्लेऑफ से चेन्नई सुपर किंग्स को कोई हिला भी नहीं पाया। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 14 मुकाबलों में मात्र अगर हम देखें तो 9 मुकाबले जीते और वो टॉप 2 की टीम बनी रही, उसके 18 पॉइंट्स थे। इसके अलावा क्वालिफाइंग मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उसे शारजा में पहला क्वालिफायर मैच खेलना है। इसमें अगर चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाती है तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन दिल्ली की चुनौती जो है वो उसके लिए आसान नहीं होने वाली। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स से कुछ हीरो की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को 2 बल्लेबाजों ने बखूबी से अच्छी शुरुआत दी, जबकि एक गेंदबाज ऐसा भी है जिसने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। हम यहाँ पे बात करेंगे रविंद्र जडेजा की, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के 2 हीरो की, जो है फैफ डु प्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़। तो सबसे पहले प्रदर्शन पर नजर डालते हैं फैफ डु प्लेसी की, क्योंकि उन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम से बड़े बड़े गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तो फैफ डु प्लेसी ने 14 मुकाबलों में 546 रन बनाए। ये भी ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं। औसत उनका 45.5 का रहा, जबकि सर्वाधिक उनका 95। अर्धशतक उनके 5 आए, लेकिन शतक नहीं बना पाए। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें जो पिछले सीजन पहले कुछ मैचेस में नहीं चल पाए, लेकिन जब उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो शानदार तरीके से की और अब इस सीजन उन्होंने धमाका कर दिया है। 14 मुकाबलों में 533 रन बनाए, 44 के करीब का उनका औसत रहा। एक शतक भी है क्योंकि सर्वाधिक उनका 101 नॉट आउट है और 3 हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से आई है। अगर हम देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फैफ डु प्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शुरुआत दी है, तभी तो टीम टॉप 2 में पहुंची है। वहीं बात करते हैं यहाँ पे ऑलराउंड प्रदर्शन की, जिसमें सबसे पहला नाम रविंद्र जडेजा का आता है। तो जी हाँ, तीसरे हीरो जो चेन्नई सुपर किंग्स की कामयाबी के हैं वो है रविंद्र जडेजा। चाहे बल्ला हो, चाहे गेंद हो या फील्डिंग, रविंद्र जडेजा हर जगह आपको प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। तो रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने भी 14 मुकाबले खेले हैं और 14 मुकाबलों में 227 रन बल्ले से बनाए हैं। इसके अलावा सर्वाधिक उनका 72 रनों का रहा है, जबकि 10 विकेट रविंद्र जडेजा ने अपने नाम किए हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के ये 3 हीरो आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करें और चेन्नई को चौथी बार चैंपियन बनाए, क्योंकि पिछला साल चेन्नई का कुछ खास नहीं था, लेकिन इन 3 हीरो की बदौलत इस बार चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि माही आर्मी चैंपियन बन सकती है।